जय माता दी फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की, यानी कि आज ही नवरात्रि का छठा दिन। और आज हम रीडिंग करेंगे माँ कात्यायनी की एनर्जीज़ के बारे में। तो जरूर देखेंगे कि उनकी क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं सब लोगों के लिए। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो आज के दिन है माँ कात्यायनी का दिन। माँ कात्यायनी जो है नवदुर्गाओं में छठे रूप में पूजी जाती हैं, यानी कि छठा माँ का जो छठा दुर्गा का रूप है वो है माँ कात्यायनी का। या आप माँ पार्वती का भी मान सकते हैं कि उनके जो 9 रूपों में जो छठा रूप है वो है माँ कात्यायनी का। तो माँ कात्यायनी जो है, जैसे कि हम जानते हैं, माँ पार्वती की शक्तियों का ही रूप है। देवी पार्वती ने सिंह पर आरूढ़ होकर, यानी कि शेर पर सवार होकर जब महिषासुर का वध किया था और उस वक्त जो उन्होंने क्रोध किया था, उससे माँ कात्यायनी की जो उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पीरियड में हुई थी। और जो आज के दिन है, जो भक्तों का ध्यान है या साधक का ध्यान है, वो आज्ञा चक्र में स्थित होता है। यानी कि आज का दिन इम्पॉर्टेंट है आपके थर्ड आई चक्रा के लिए, आपके इंट्यूशंस के लिए, और इसमें ही माँ की पूजा की जाती है। और आज का अगर इस दिन आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र में या थर्ड आई पे लगाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। और अगर आप माँ को समर्पित होते हैं तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो जैसे माँ दुर्गा जो हैं वो लाल रंग से जुड़ी हुई हैं, तो माँ कात्यायनी भी लाल रंग से ही जुड़ी हुई हैं। तो अपने अपने आप को समर्पित करना चाहिए माँ के चरणों में आज के दिन में। साथ ही साथ जो माँ कात्यायनी का स्वरूप है बहुत चमकीला माना जाता है। जो माँ कात्यायनी है फलदायिनी है। अगर कोई कन्या अपने लिए इच्छित वर चाहती हो तो वो अगर आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा करती है तो कहा जाता है कि माँ कात्यायनी उसको फलस्वरूप उसी वर को प्रदान करती हैं। माँ जो कात्यायनी का स्वरूप है अत्यंत चमकीला माना जाता है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का जो दाहिना हाथ है, जो ऊपर की तरफ दाहिना हाथ है, उसमें अभय मुद्रा है और नीचे वाला वर मुद्रा है। अभय मुद्रा यानी कि जिससे कि आपके फियर्स खत्म होते हैं, और वर मुद्रा जिससे कि माँ आपको वर देती हैं। और जो माँ के बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाला हाथ है उसमें तलवार रहती है और नीचे वाले हाथ में उनके कमल होता है। और जो माँ का वाहन है वो सिंह है। और माँ कात्यायनी की जो लोग भक्ति करते हैं वो बहुत ही आराम से, कहते हैं कि बहुत ही सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन 4 फलों को प्राप्त करते हैं। और अगर इस लोक में भी वो रहते हैं तो उनके तेज में वृद्धि होती है, और तेज में वृद्धि होने के साथ साथ उनका एक प्रभाव होता है। तो छठे दिन माँ, नवरात्रि के छठे दिन माँ की पूजा की जाती है। अगर आप पूजा करते हैं तो इससे आपकी जो एनर्जीज हैं हाई होती हैं। माँ को जो सच्चे मन से याद करता है उसके रोग खत्म होते हैं, शोक खत्म होते हैं, भय खत्म होता है। यानी कि जो भी चीज़ें उसके लिए खराब हो रही होती हैं, जो भी उसके विनाश का कारण बन रही होती हैं, उसमें उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है और वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यानी कि अगर आपने पापों का विनाश करवाना चाहते हैं तो आप माँ की शरण में जा सकते हैं और उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। यानी कि कुछ इस तरह की रहती है माँ की एनर्जीज। तो आज रीडिंग करेंगे हम माँ की एनर्जी से कनेक्ट होकर, तो देखेंगे कि माँ आपके लिए क्या मैसेजेस दे रही हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने बताया कि जो माँ की एनर्जीज हैं वो थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड हैं। तो देखते हैं कि माँ सबके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स यहाँ पे दे रही हैं। तो आइए देख लेते हैं आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं माँ कात्यायनी आपको किस तरह से ब्लेस कर रही हैं, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला कार्ड है 7 ऑफ अर्थ का। माँ आपसे कह रही हैं कि जो भी आपके रास्ते में बाधाएं अभी आ रही हैं, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए चीज़ें हो नहीं रही हैं, यकीन मानिए वो चीज़ें पलट रही हैं। जो भी आपने बीज लगाए हैं बहुत जल्दी उनका जो फल है आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ी सी एक्शंस जो हैं आपको लेने हैं उनमें थोड़ा सा पॉज लग गया है। तो यहाँ पे आपको एक अननेसेसरी की चिंता अगर हो रही है तो वो आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे माँ आपको आपके जो फल हैं वो दे रही हैं, जो आपकी ग्रोथ है वो दे रही हैं, और जो आपकी एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ा रही हैं। और अगर आप स्पिरिचुअली अपने लिए कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को, अपनी शक्तियों को, अपनी पावर्स को आपको अलाइन करने की ज़रूरत है। और अलाइन करने के अंदर माँ आपसे यही कह रही हैं कि जो भी टाइम लगता है उसमें पेशेंस रखिए, क्योंकि कोई भी काम एकदम से एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके लिए जो आपके मेटलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों ही वर्ड्स के लिए माँ आपको ब्लेस कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे
आपको पेशेंस रखने के लिए भी कह रही हैं, और जैसे पेशेंस दे भी रही हैं कि सब्र आपको आना चाहिए इस टाइम पीरियड में कि कैसे इन सारे समय को आप निकाल सकते हैं। 4 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे, अगेन आपके लिए बात करता है संतुष्टि की, शांति की, एबेंडेंस की, हैप्पी होम लाइफ की, और आपके किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीट होने की। तो यहाँ पे माँ आपसे यही कह रही हैं कि आप में ये क्षमताएं हैं कि आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से और पूरी तरह से कर सकते हैं। अगर किन्हीं भी क्षमताओं पे आपको अपनी डाउट होता है तो वो आपको नहीं करना चाहिए। आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो पावर है जिसमें आप सभी बातों को, सभी सिचुएशंस को इकट्ठा रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का दौर है जिससे कि आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ शुरू होगा। कुछ लोगों के लिए उनके घर की खुशियों की बात है और हैप्पीनेस की बात है। जो टाइम पीरियड आप अभी बिता रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर वेट करने पे, यकीन मानिए माँ यहाँ पे आपको सेलिब्रेशन का कार्ड दे रही हैं। इस पेशेंस के बाद, इस वेटिंग के बाद में यहाँ पे आपके लिए सब कुछ हैप्पीनेस में ही बदलने वाला है। और ये हैप्पीनेस में बदलने की जो काबिलियत है ना, ये आप में है। जैसे किसी को अपने कर्मों पे विश्वास है, लेकिन किसी को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि जो ये समय बीत रहा है ना, कर्मों पे तो तुमने किया है अपने विश्वास, इस समय पे भी विश्वास करो, ये समय भी निकल जाएगा। अगर तुम्हें अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि मिलेगा भी नहीं। 2 ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे, आपसे कहा जा रहा है कि आपने अभी तक, माँ आपसे यही कह रही है यहाँ पे कि अभी तक आपने जिन चीज़ों में भी इंतज़ार किया है यहाँ तक भी आप खुद ही पहुँचे हैं। न्यू पार्टनरशिप की और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात भी करता है और आगे भी आप बढ़ते रहेंगे। जैसे किसी के लिए ना खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को निखारते भी रहना चाहिए और उनको आजमाते भी रहना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश आप अपनी योग्यताओं को आजमाने से चूक जाते हैं या रुक जाते हैं, या फिर आपने जो पॉज ले रखा है इस टाइम पीरियड में, या आपके लिए जो भी चिंताओं का दौर चल रहा है, लेकिन आपने अपनी योग्यताओं पे काम करना बंद कर दिया। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी कोई सी भी स्किल हो सकती हैं। अगर आपने अपने ऊपर किसी भी लेवल पे, किसी भी रूप में काम करना बंद कर दिया है तो उसको करते रहिए। ये पॉज का टाइम है, ये वेटिंग का टाइम है, लेकिन इस टाइम को भी माँ कह रही हैं आपको लगातार एक्सप्लोर करते रहना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ आपको सोचते रहनी चाहिए और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश भी करते रहने चाहिए। कितना खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, किंग ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे। आपसे माँ कह रही हैं फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रही हैं कि जो भी आपका मोटिवेशन है वो बनाए रखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो ऐसे किसी इंसान से आपको मोटिवेट होना चाहिए या आपको हेल्प लेनी चाहिए जो खुद भी उस तरह की एनर्जीज रखता हो। यानी कि जिस तरह की हेल्प आपको चाहिए उस तरह के इंसान से आपको मदद लेनी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहिए और एटलीस्ट अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। ये मोटिवेशन, जैसे यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे वो मोटिवेशन आप खुद का है, तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए आगे बढ़ने के लिए ताकि आपकी एक ग्रोथ हो सके और आप आगे बढ़कर अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं वो आप पा सकें। यहाँ पे जैसे ना किसी की लाइफ के जो फाइनेंशियल और कैरियर वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए माँ ज़्यादा ब्लेस कर रही हैं कि यहाँ पे वो ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपके मेटलिस्टिक वर्ड के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो कर ही रही हैं, लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोल रही हैं, आपके लिए आपके लिए कैरियर के दरवाजे खोल रही हैं, आपके लिए वो रास्ते खोल रही हैं, या उन रास्तों पे चलने के लिए माँ आपको प्रेरित कर रही हैं जिन पे आप अभी रुकी हुई हैं। बस आपको फोकस अटेंशन के साथ में चलना है। जितना ज़्यादा आपकी फोकस अटेंशन होगी उतना ज़्यादा आपके लिए रिजल्ट्स होंगे। लव का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव, यानी कि आपकी सिचुएशन में सिर्फ प्यार से ही काम हो सकता है और उससे ही होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपसे यही कह रही हैं कि आपको जो भी आगे, जिस भी रास्ते पे आप आगे बढ़ रही हैं, जिन भी सिचुएशंस के अंदर आप हैं, आपकी सारी बातों का जवाब सिर्फ प्यार ही है और आपको सिर्फ प्यार की ही ज़रूरत है। इसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत हो, बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे जो 4 ऑफ फायर का कार्ड है ना, ये एक तरह से ऐसा है कि जहाँ पे परिवार में जहाँ शांति की ज़रूरत होती है, जहाँ खुशियों की ज़रूरत होती है, एक हैप्पीनेस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहते भी वही हैं। तो मैं आपसे यही कह रही हैं कि जहाँ प्यार का वातावरण है वहीं आपको होना चाहिए और वहीं उसी एनर्जी पे आपका फोकस भी होना चाहिए, यानी कि एक लव वाली एनर्जी पे। ये लव हमेशा एक रिलेशनशिप का नहीं होता है, ये एक अनकंडीशनल लव की बात है, यानी कि जहाँ पे सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, चाहे वो घर के लोग हों या बाहर के। इनकी जिससे भी आप मिलते हैं आपको सिर्फ प्यार की ज़रूरत है और आपको सिर्फ वही चाहिए और सब में आपको उसी को ही ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लोगों के अंदर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो जाने दीजिए, आपका फोकस सिर्फ प्यार पे होना चाहिए क्योंकि आपके लिए प्यार ही एक आंसर है।
फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, आपसे कहा, यहाँ माँ कह रही हैं कि अगर तुमने कुछ स्टार्ट किया हुआ है तो उसको फिनिश करो। जैसे यहाँ पे भी ना आपको लगातार आपके प्रोजेक्ट्स पे, आपके कामों पे आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। और यहाँ पे भी जैसे आप रुके हुए हैं, अगर बेशक आपने पेशेंस आप रख रहे हैं या आप किसी टाइम पीरियड में वेट कर रहे हैं, या अगर आपके लिए चीज़ें अभी जो भी सिचुएशन है अभी नहीं बदल रही हैं, तो यहाँ पे ये एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि आपसे कहा गया है कि जो अदर आपने काम कर रखे हैं या आप काम कर रहे हैं अदर, उनको आप जो भी स्टार्ट कर रखे थे उनको फिनिश कीजिए और फिर उसके बाद में आप आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे ना कभी कभी ऐसा होता है लाइफ के अंदर कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको एक पॉज लगता है। वो पॉज आपको यूं लग जाता है, इसलिए वो पॉज आपको इसलिए लग जाता है, कभी कभी जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको एक पॉज लग जाता है। वो इसलिए लग जाता है क्योंकि आपके कुछ ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं, आपके कुछ ऐसी कुछ जॉब होती हैं या कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो ना अनफिनिश्ड होते हैं। तो यहाँ पे भी शायद आपको उन्हीं के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि अभी तक आपका कोई ऐसा हिस्सा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। कई बार ऐसी बातों के अंदर कोई आपके लर्निंग लेसन या एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपने सीखे नहीं होते हैं, इसलिए आप उस मोड़ पे जाके स्टक हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ में कोई भी रुकने वाली बात नहीं है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, आप रुके नहीं हैं, और इंटरनली अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो उसको एक बार देखने की ज़रूरत है कि वो आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है या हिस्सा है जिसमें ये सब बातें हो रही हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। तो यहाँ पे आपसे माँ कह रही हैं कि अपने आप पे विश्वास करो, क्योंकि वो तो आप पे करती ही हैं। अपने आप को सब सिचुएशन में अच्छा करते हुए देखो और तुम करोगे ही। यहाँ पे किसी को एक्शन लेने के लिए, यानी कि ये जो पाइल है इसको माँ कह रही हैं एक्शंस लेने के लिए, अपने कामों को निपटाने के लिए और अपनी उड़ानों को भरने के लिए, क्योंकि उसी में एक ग्रोथ है और उसी में एक ग्रोथ है और उसी ग्रोथ के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप लगातार चलते रहते हैं, अगर आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अगेन यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लिए जैसे मैंने कहा ही है कि नए दरवाजे खुल रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ पे भी 4 ऑफ फायर की एनर्जी है। डेफिनेटली आपका जो पाइल है इसको माँ एक्शंस के साथ में, यानी कि जो आपकी क्रिएटिव एनर्जीज हैं उसके साथ में ब्लेस कर रही हैं, एक्शंस के साथ में ब्लेस कर रही हैं और लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। आपके लिए खुशियों के दरवाजे यहाँ पे खुल रहे हैं और क्योंकि ये कार्ड ही सेलिब्रेशन का है, ये 2 बार आया है आपके इसमें, ये प्रोजेक्ट का कार्ड है, ये आपके लिए चीज़ों की कंप्लीट होने की बात करता है। वो आपके लिए 7 ऑफ अर्थ का कार्ड पेशेंस की बात कर रहा है, लेकिन आपके फ्रूट्स भी वहाँ पे रखे हुए हैं, यानी कि आपके जो भी फल आपको मिलने हैं, बेशक ये पेशेंस का दौर चल रहा है, लेकिन आपके वो रिजल्ट भी आपके सामने जरूर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड, हालांकि जो मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं मैं मतलब भी साथ में बताती रहती हूँ, ये कार्ड विक्ट्री की बात करता है, जब आपकी चीज़ें बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। शायद यहाँ पे इसलिए ही आपसे कहा गया है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, यानी कि जो भी आपने शुरू कर रखा है उसको ख़त्म कीजिए। ये आपके घर का कोई काम हो सकता है, या आपकी अपने आप को संभालने का कोई काम हो सकता है। अपनी लाइफ में अगर आपने कोई काम स्टार्ट किए हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हो सकता है। कुछ रिलेशंस अगर आपके पेंडिंग पड़े हैं उनको ख़त्म करने का काम हो सकता है, उनको ठीक करने का काम हो सकता है। क्योंकि ये इसलिए हो रहा है आपके साथ में क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपकी जर्नी कोई स्टार्ट हो रही है नई, और यहाँ पे वो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो जैसे ही ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, आपके जो काम पेंडिंग है आपको वो काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह की ब्लेसिंग्स हैं माँ की आपके लिए, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो आपको भी इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए और माँ की इन ब्लेसिंग्स के साथ में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ खुशियों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा पेशेंस है, ये थोड़ा सा एक पॉज है, लेकिन उसमें जो कुछ भी है आगे आपको अपने आप पे बिलीव ही रखना है, अपने पे ट्रस्ट रखना है और आप आगे बढ़कर कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो जरूर देखिएगा कि माँ की ब्लेसिंग्स आप किस तरह से अपने लाइफ के किस एरिया से रेजोनेट कर पाते हैं और आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। वैसे ही किसी की लाइफ का एक एरिया नहीं है, ये 2-3 आपके एरियाज हो सकते हैं। कुछ आपके इमोशंस हैं, कुछ आपकी लाइफ है, कुछ आपके इस तरह के काम है, आपकी सोच है जिसमें आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। समय बहुत बहुत शुभ हो। माँ कात्यायनी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा, बहुत कंजूसी कर देते हैं, जय माता दी नहीं लिखते। माँ की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और माँ को ही नहीं याद रखेंगे तो कैसे चलेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माता दी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए माँ कात्यायनी की क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस है यहाँ पे। आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ अर्थ का। आपसे जैसे माँ यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपके जो कमिटमेंट्स हैं आपको उनको बिल्कुल पूरा कर लेना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको वॉच किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, आपको
आपको ब्लेस किया जा रहा है या फिर आपके कामों को कुछ को परखा जा रहा है। ऐसा भी है जैसे आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी अटेंशन किसी चीज़ पे देने के लिए कहा जा रहा है, एक डेडिकेशन के साथ में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज के साथ में मैं आपको ब्लेस कर रही हूँ कि आप जो भी काम करेंगे आगे आने वाले टाइम में एक लॉयल्टी से करेंगे, डेडिकेशन से करेंगे। 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पे। आपसे माँ यही कह रही हैं कि जो भी आपको पैसों से रिलेटेड डर हैं, जो कि आप या फिर जैसे किसी को ना ये विजन्स आते हैं कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, जैसे कोई बैठ के यही सोचता है कि अब ऐसा खराब हो जाएगा, तब वैसा खराब हो जाएगा, जैसे कुछ बातें ना उसको डराती रहती हैं। तो माँ यहाँ पे आपसे कह रही हैं कि जो भी आपको पैसों से रिलेटेड अगर कोई फियर हो रहा है, कोई आपको डर हो रहा है, तो आपको दूसरों से मदद जरूर लेनी चाहिए। और यहाँ पे आपके लिए हेल्प है, यानी कि यहाँ माँ आपको ब्लेस कर रही हैं और आपसे ये कह रही हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है तो आपको ट्रस्ट भी करना चाहिए। और अगर आपको इस टाइम पीरियड के अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं से मदद आपको नहीं मिल रही, तो उस मदद की तरफ आपको जाना चाहिए, यानी कि ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस कार्ड के द्वारा माँ आपको मदद भेज रही हैं। वो कह रही हैं अगर तुम पैसों को लेकर भी परेशान हो तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई मदद है, लेकिन ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप रुके हुए हैं। उस रुकी हुई जगह से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपका कोई काम है, आपकी कोई सोच है, उससे अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आप एक ही जगह पे रुके हुए हैं या एक ही बातों को बार बार अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, या आपके कुछ डर हैं जो बार बार आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, उनको आपको जरूर देखना चाहिए और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे माँ ने आपको रुकने के लिए कहा है और यहाँ पे माँ ने आपको चलने के लिए कहा है। ऐसी ही ज़िंदगी होती है, किसी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ना होता है और किसी सिचुएशन में अगर हम किसी सिचुएशन में हमें रुकना होता है, किसी सिचुएशन में जहाँ हम रुके होते हैं वहाँ से हमें आगे बढ़ना होता है। जैसे माँ यहाँ पे कह रही हैं आपसे कि सारी सिचुएशन को अपनी लाइफ की एनालाइज करो, और माँ आपसे इस कार्ड के द्वारा कह रही हैं कि अब जो भी सिचुएशन हो चुकी है तुमने एनालाइज कर लिया है, अब तुमने उस सब चीज़ों को देख लिया है, अब तुम आगे बढ़ो। यानी कि किसी को जैसे अपनी सारी सिचुएशन में भागने से पहले या दौड़ने से पहले या कोई चीज़ सोचने से पहले सबसे पहले रुककर अच्छे से उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बाद ही उसे कोई कदम उठाना है। और अगर उसके अंदर कोई फियर्स हैं तो उन फियर्स से पीछा छुड़ाना है। और ना जो भी विजडम है आपको, आपकी लाइफ में जो भी आपकी मदद कर रहा है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको आपको जरूर समझना चाहिए। 10 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पे। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि ये इसलिए भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं अगर ये होना हो। यानी कि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक ऐसी फैमिली जिसमें सारी खुशियां हैं, जिसमें सारी हैप्पीनेस है, जिसमें सारी ग्रोथ है, साथ ही इमोशनल और जो आपकी जो मेटलिस्टिक वर्ड की नीड्स होती हैं वो सारी पूरी हो रही होती हैं, और जो रिलेशनशिप होते हैं वो अच्छे होते हैं। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हैं कि जैसे आप कहीं पे रुके हुए हैं या फिर आप कहीं इस तरह की जगह पे आप ठहर गए हैं जो कि आपको समझ नहीं पा रहे, या आपको लग रहा है कि आपके लिए चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे इसलिए ही शायद कह रही हैं कि चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं और बहुत ही अच्छी हैं, बस उनको थोड़ा सा एनालाइज करना है। और जहाँ पे आप स्टक हैं, अगर कुछ बातों कुछ विचारधाराओं के अंदर आप स्टक हैं, किसी सोच में आप स्टक हैं, तो उनको एनालाइज करके उनसे आगे बढ़ो ताकि तुम्हारे लिए ये खुशियों के दौर आ सके। ये कार्ड भी हैप्पीनेस की बात करता है, पीस और अबेंडेंस की बात करता है, हैप्पी होम लाइफ की बात करता है, आपके किसी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीट होने की बात करता है। कितने खूबसूरत कार्ड हैं आपके कि इन कार्डों के द्वारा माँ आपको ब्लेस कर रही हैं आपकी लाइफ में उन सारी सिचुएशन में जिसमें आप फंसे हुए हैं, या फिर आपकी जो सोच है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि यहाँ पे की सोच को भी बदलने की ज़रूरत है, उसको चेंज होने की ज़रूरत है। इसमें बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ जैसे किसी की ना विचारधारा बहुत या तो संकीर्ण हो गई है, या ये किसी किन्हीं मामलों में ना बहुत ज़्यादा आप खुल के नहीं सोच रहे हैं, बहुत छोटे या बंद विचारधारा से या बंद दिमाग से आप कुछ बातों को सोच रही हैं। अगर कुछ ऐसा है कि किसी बंद दिमाग से आप किन्हीं बातों को सोच रहे हैं और आप अपने माइंड को उसमें ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे माँ आपको प्रेरित कर रही हैं कि अपनी उस बात को या अपनी उस विचारधारा में अपना माइंड थोड़ा सा ओपन करो ताकि लाइफ को अच्छे से समझ पाओ। अगर आपकी ये फैमिली लाइफ है, जैसे फैमिली आज की जैसे रीडिंग ना, अभी पाइल ए में भी फैमिली से ही रिलेटेड कार्ड थे और पाइल अब बी में भी फैमिली से रिलेटेड कार्ड है। जैसे पूरी रीडिंग ही फैमिली के ऊपर आधारित है और परिवार की खुशियों पर आधारित है। हालांकि माँ कात्यायनी तो माँ पार्वती माँ दुर्गा का ही रूप है, तो वो तो रहेंगी ही, क्योंकि माँ पार्वती तो
देते ही आशीर्वाद परिवार के लिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं किसी लेवल पे स्टक है, चाहे वो परिवार में खुशियाँ लाने के लिए है, आपके कैरियर के लिए है, वैसे अपने विजडम से देखिएगा लाइफ का कौन सा वो एरिया है आपकी, क्योंकि यहाँ ग्रोथ है, यहाँ हैप्पीनेस है और यहाँ पे आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस हैं। यानी कि जो भी आपको मेटलिस्टिक वर्ल्ड में खुशियाँ दे सकते हैं, जो कि आपकी सोच में आपको खुशियाँ दे सकते हैं और आपको एक हैप्पी लाइफ की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप किन्हीं कामों को लेकर परेशान है, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, तो जो आपको मिल रहा है फिलहाल आप वो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा आपका जो एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो काम आप कर रहे हैं वो अभी सर्टेन नहीं होता, एक अनसर्टेनिटी उसके अंदर रहती है। तो अगर कुछ ऐसा भी है तो जो भी हेल्प आपको मिल रही है वो आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि इन कार्ड्स के द्वारा भी मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी जो कुछ चल रहा है उसको ध्यान से देखो, उसमें से आगे निकलने की कोशिश करो। अगर खाली उसी जगह पे तुम रहोगे तो फिर आगे ग्रोथ कैसे होगी। तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया है, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया है जिसमें आप या तो स्टक हैं या रुके हुए हैं, तो बिल्कुल आपको उसमें थोड़ी सी खुली हुई विचारधारा के साथ में काम करना चाहिए और चीज़ों को अपनाना चाहिए आगे ग्रोथ के लिए। सिंप्लिसिटी का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिस एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। तो जैसे देखिए यहाँ पे भी मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो सोचना समझना है उसको छोड़ दीजिए, एक्सेस को जाने दीजिए और जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं उनको ही पूरा कीजिए। जैसे किसी को अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करने की ज़रूरत है, इनकी जो है अगर ज़्यादा नहीं है तो उनमें भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का कार्ड है यहाँ पे। अगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं तो उनमें सिर्फ आपको प्यार ही देखना चाहिए और जो भी उनमें बेस्ट है। यकीन मानिए ये कामना सबसे बेहतर है। दो ही चीज़ें हैं लाइफ में जीने के लिए कि या तो आप उन लोगों के साथ में लिमिटेड रिलेशन रख लें, और अगर आप उनके साथ एक छत के नीचे रहते हैं, आप उनके साथ में एक लिमिटेड रिलेशंस नहीं रख सकते, तो उनको माफ़ करना सीखिए। माफ़ ये नहीं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, माफ़ इसलिए क्योंकि कई बार आप भी तो उनको हर्ट कर देते हैं, आप भी तो उनके साथ कुछ गलत बोल देते हैं, आपका व्यवहार भी तो कभी कभी दुर्व्यवहार हो जाता है। तो किसी को गलत कहने से पहले अपने आप में भी हमें देखना होता है, और अगर आप सही भी हैं तो भी उनको अगर माफ़ करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। माफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से ना फिर आप उस परिवार में नहीं रह पाते, आप खुशियों में नहीं रह पाते, और अपनी गलतियां भी होती ही हैं इंसान की। और मान लीजिए आपकी कोई गलती नहीं भी है और कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ उसके अंदर वो गलतियां या कमियां ही देखते रहेंगे तो कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि लोगों को माफ़ कर दीजिए अगर कोई वो खराब व्यवहार भी करते हैं या फिर कुछ गलत भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है यू आर गिफ्टेड का। इस कार्ड के द्वारा आपसे कहा जा रहा है यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। ये चीज़ें इसलिए भी कही जा रही हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि जो समझदार होता है उससे ही आप किसी बात की उम्मीद रख सकते हैं। तो इस मामले में जैसे माँ कह रही हैं समझदार आप भी हैं, तो आपसे ही उम्मीद रखी जाएगी, आपसे ही वो बातें कही जाएंगी या फिर आपसे ही उन चीज़ों को करने के लिए कहा जाएगा। ब्लेसिंग्स यहाँ पे बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ माँ आपको आपकी किन्हीं लाइफ स्टाइल में कह लीजिए, किसी सोच में कह लीजिए, किन्हीं बातों में कह लीजिए, उन सब चीज़ों से आगे बढ़कर अपनी लाइफ पे फोकस करने के लिए कह रही हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही हैप्पी फैमिली लाइफ की बात कहते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा किन्हीं बातों को सोच रही हैं, किसी से गुस्सा हैं, किसी से नाराज़ हैं, तो उसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हम ही गुस्सा करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि सामने वाला ही गुस्सा करता है, सामने वाला ही इरिटेट होता है। अगर आप उन पे नहीं हो रहे तो आप किसी और पे होते तो सभी लोग हैं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि आप कुछ नहीं करते और सब कुछ कोई दूसरा ही करता है। तो आप उनके साथ बेशक नहीं करते लेकिन किसी और के साथ करते होंगे, तो इसलिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर कोई और इंसान भी आपको माफ़ ना करे तो दुनिया में ही एक ना नफरत सी इतनी हो जाएगी कि रिश्ते चलेंगे नहीं। हालांकि अब तो ऐसा दौर है कि चलते ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि माफ़ कर देना ही सबसे अच्छा है। जो भी सबसे बेहतर हो वही देखने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर ही आपका ध्यान रहना चाहिए। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर जो आपकी जो क्वालिटीज़ है ना, आप उन पर भी फोकस नहीं कर पाते। जब तक आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं होती, आपका फोकस उन अच्छी बातों पर नहीं होता है जो कि आपकी लाइफ में ग्रोथ ला सकती हैं। कुछ ऐसी ही यहाँ पे एनर्जीज हैं कि माँ कात्यायनी आपसे यही कह रही हैं कि अपने जो भी दुख शोक संताप हैं, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया ही आपको, कि अगर वो आपके अंदर हैं तो सब उनको समर्पित कीजिए और अपनी आपकी उस लाइफस्टाइल के अंदर, आपकी सोच के अंदर आपको एक चेंज लाना चाहिए जिससे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सके। यानी कि जैसे कि मैंने कहा कुछ बंधा हुआ है यहाँ पे, उसे ओपन होने की नीड है
हो सकता है वो आपके दिमाग के अंदर ऐसी कोई बातें या इस तरह की कोई चीज़ें हों जिनको ओपन होने की नीड है। ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए ये बातें किस तरह से रेजोनेट करती हैं। उसका कार्ड आपसे कह रहा है कि लाइफ में सभी चीज़ों को करना बहुत अच्छा है। वैसे ये विश कार्ड है टैरो का। जब एक कार्ड आता है तो आपकी विशेस पूरी होती हैं। माँ आपकी विशेस तो पूरी कर रही हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ कि देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है। ये कार्मिक कार्ड है, ये भी 9 का कार्ड है और ये भी 9 का कार्ड है। बस सभी चीज़ों के पूरा होने से ना आप एक नंबर दूर हैं। जैसे कि 9 से आगे आएगा 10, लेकिन इस 10 नंबर से आप इसलिए दूर हैं क्योंकि जो चेंजेस आपको लाने हैं बड़े, वो आप ना लेके नहीं आ पा रहे हैं। ये कार्मिक कार्ड है। जब आप अपने जख्मों को देखते रहते हैं, अपनी तकलीफ़ों को देखते रहते हैं, अपने दर्द को देखते रहते हैं, अपने धोखे को देखते रहते हैं, तो माँ आपसे यही कह रही हैं कि इनकी तरफ देखना बंद कीजिए कि आपकी खुशियाँ इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि किसी ने ऐसा कर दिया या किसी ने वैसा कर दिया। जिसने जैसा करना था उसने वैसा कर दिया। आपको अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए इन जख्मों पे हाथ लगाना बंद करना होगा, इन बातों को बार बार सोचना बंद करना होगा। इसके लिए आपको लोगों को माफ़ करना ही होगा। अगर आप मेटेरियलिस्टिक वर्ड से जुड़ी बातें अगर आप करेंगे, आप सोचते हैं, यकीन मानिए मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी, लेकिन जो स्पिरिचुअली अपने आप पे काम कर रहे हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप स्पिरिचुअली कुछ भी करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि आप करने के लिए आए हैं दुनिया में, तो याद रखिए जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करते हैं, इन जख्मों को हाथ लगाना बंद नहीं करते हैं, इनको हील नहीं होने देते हैं और एक्सेस नहीं करते हैं चीज़ों के अंदर, यानी कि अगर कहीं विचारधारा आपकी बंद हो गई है इन बातों को लेकर, यकीन मानिए उसको थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा दोबारा देखने की ज़रूरत है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे किसी को अपनी उस सारी सिचुएशन पे गौर करने की ज़रूरत है जो किसकी लाइफ में चल रही है। अगर वो अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ चाहता है तो उसको ये ज़रूरी है कि वो ऐसी चीज़ों को लेट गो करे जो कि उसके या तो पास्ट से जुड़ी हुई हैं या पास्ट की बातें हैं। जब तक आप अपने जख्मों को हाथ लगाना बंद नहीं करेंगे तब तक आपका जो पास्ट है वो हील नहीं हो पाएगा। ये एक या दो जनों के लिए नहीं होना चाहिए कि जिनसे आप रिश्ता रखना चाहते हैं, ये उन्हीं के लिए है, ये हर उस इंसान के लिए है जिसके साथ में आपका कभी ना कभी या तो कोई रिलेशन रहा है। उनको माफ़ कर दीजिए और सोचों में भी उनसे आगे बढ़िए और जो भी अपनी खुशियाँ आप पूरा करना चाहते हैं वो आप कर लीजिए। आपके काम का एरिया हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, आपके कोई बिजनेस में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, आपकी लाइफ का कोई ऐसा लॉस हो सकता है, ऐसा दर्द हो सकता है जो कि आपकी खुशियाँ आपको महसूस नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ खुशियाँ तुम्हारे हाथ में ही हैं, लेकिन बस उनको अब छूना बंद कर दो। तो जरूर देखिएगा कि माँ की ब्लेसिंग्स आपके लिए किस तरह से आपके काम में आती हैं। माँ कात्यायनी कीजिए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कंपाइल सी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं माँ कात्यायनी की क्या ब्लेसिंग्स और मैसेजेस यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रहे हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है द एम्प्रेस का। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये आपसे कहता है लेविश एबंडेंस की बात। आपसे कह रहा है कि जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रही हैं। आप जो खुद को और दूसरों को कोई ना कोई हेल्प कर रहे हैं, यानी कि ये कार्ड बात करता है आपकी लाइफ की एबंडेंस की, आपकी लाइफ में खुशियों की, आपकी लाइफ में भरपूरता की। तो जैसे माँ यहाँ पे सारी खुशियों से ही किसी को भर रही हैं, सारी खुशियाँ ही किसी को दे रही हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। कितनी एबंडेंस है इस कार्ड के अंदर, कितनी गोल्डन लाइट है इस कार्ड के अंदर, और जैसे हर तरफ इस तरह की रोशनी माँ आपके लिए हर तरफ फैला रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जैसे माँ खुद ही अपीयर हैं इस कार्ड के साथ में। तो यहाँ पे माँ आपको ब्लेस कर रही हैं इस तरह की चीज़ों के साथ में जो कि आपकी लाइफ में एबंडेंस लेके आ सकती है, खुशियाँ लेके आ सकती हैं। एस ऑफ वाटर का कार्ड है। यहाँ पे आपके लिए कोई प्रपोजल हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप हो सकता है जो कि एक ग्रोथ कर रहा है या फिर आगे की तरफ बढ़ रहा है। कोई ऑफर आपके लिए आपकी इमोशनल फील्ड में हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करता है, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक पावर बढ़ने की बात करता है, कुछ लोगों के लिए नए घर की बात करता है। जैसे किसी को अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए माँ कह रही है, जैसे किसी को अपना बेस्ट दिखाना है और सबसे आगे बढ़ना है। इंट्यूशंस तो आपकी बढ़ ही रही हैं, आपके लिए ग्रोथ भी हो रही है। आपसे कह रही है माँ यहाँ पे कि अगर आगे बढ़ने में किसी भी चीज़ को आपको लेकर डर लगता है, चाहे वो आपकी इंट्यूशन से रिलेटेड कोई बात हो या फिर आपकी कोई साइकिक एबिलिटीज़ हो, तो उसमें आपको डरना नहीं है। उसमें लगातार आपको अपनी ग्रोथ करनी है। आपको हेल्प भी अगर चाहिए तो वो भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो भी आपको लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है या फिर उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एरियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए जिसमें आपके लिए वो ग्रोथ है। यानी कि आपके लिए ये सारी हैप्पीनेस है, आपके लिए सारी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे स्टक हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके लिए ग्रोथ नहीं है, तो मैं आपसे कह रही हैं कि यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा है, इस सोच पे रुकने का क्या फ़ायदा है। तो अपनी किसी सोच से आगे बढ़ने के लिए माँ कह रही हैं, अपने किसी रास्ते में जो आप रुके हुए हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। जैसे अपनी सोच में भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भी आपको हेल्प मिलेगी, किसी जगह आप रुके हुए हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए
तो बिल्कुल आपको मिलेगी, लेकिन जिस जगह पे आप रुके हुए हैं उस जगह आपको नहीं मिलेगी। जिस सोच पे आप रुके हुए हैं उस सोच पे आपको नहीं मिलेगी। माँ आपसे कह रही हैं कि आपको अब उस सिचुएशन में, उस सोच से, उस जगह से, उन हालातों से और कुछ मामलों में, कुछ रिश्तों से आगे बढ़ना चाहिए अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली ये आपके लिए आपके मेटलिस्टिक वर्ल्ड की नीड्स हो सकती हैं, आपके लिए आपका फाइनेंशियल एरिया हो सकता है। जैसे माँ यहाँ आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रही हैं, लेकिन आपसे कह रही हैं आगे भी कदम बढ़ाना है। और यहाँ पे आपके लिए है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। आपसे माँ यहाँ पे यही कह रही है कि जो भी आपकी मेहनत आप करेंगे उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। आपको अगर कुछ नया सीखना है आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर आपको अपना जो भी आप काम कर रहे हैं अगर आप उसमें ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं तो उसमें कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ चीज़ों को सीखिए। और आपको जैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको ना दोबारा से सीखने और सिखाने की जो प्रोसेस है उसमें ज़रूर जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो फेरी हैं कैसे यहाँ पे बुक्स को पढ़ रही हैं, यानी कि और भी ज़्यादा अकेले में बैठ के इन सब चीज़ों की रिसर्च कर रही हैं, पढ़ रही हैं। जैसे अकेले में ना आपको कुछ सिचुएशंस को अपनी एनालाइज करना है, कुछ बातों को आपने समझना है, कुछ सिचुएशंस में अपनी ग्रोथ करनी है और आगे बढ़ना है। जैसे किसी को ना एनालाइज करना है, खाली एनालाइज करना है और रियलाइज़ करना है, यानी कि आपने चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है और उन चीज़ों को, उन सिचुएशन को रियलाइज़ करके ना आपको आगे ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है। और जैसे किसी को ना अपने पे काम करना है। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं तो ये आपकी इंट्यूशंस हैं। आपको ज़रूर अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइजेस ज़रूर करनी चाहिए, जो भी साइकिक एक्सरसाइजेस होती हैं या सारी जो इंट्यूशंस हैं वो आगे बढ़ सकें। तो अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस आप चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप पर मेहनत करें, अपनी स्किल्स को निखारें, अपनी योग्यताओं पे काम करें, अपनी सोच पे काम करें और उन सब बातों से आगे बढ़ जाएं। क्योंकि ये तीनों ही कार्ड आपकी लाइफ में, ये तीनों कार्ड, ये कार्ड और ये दोनों कार्ड ही, यानी कि ये तीनों कार्ड आपकी लाइफ में बड़े चेंज की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी से हेल्प मांगने में चूक रहे हैं या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मदद अवेलेबल है। माँ आपकी ये मदद भेज रही हैं, लेकिन आपको उस मदद को लेना होगा। इट्स ओके टू बी डिफरेंट। आपको दूसरे लोगों की तरह होने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं। यानी कि माँ आपसे यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि अगर आप अपने आप को लोगों में उन जैसा मिलाने के लिए आप उन जैसे हो जाते हैं तो बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसलिए किसी बात के ऊपर स्टक हो गए हैं जो कि आपको लगता है कि अगर आप उन जैसे नहीं होंगे तो आपके लिए सिचुएशन वैसी नहीं होगी, तो माँ आपसे कह रही हैं यकीन मानिए कि आपको ज़रूरत नहीं है उन सारी बातों की, उन सारी सिचुएशंस की। माँ आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको अच्छा महसूस करवा रही हैं। आपसे कह रही हैं कि तुम जैसे भी हो उसमें तुम्हें शोक, दुख और संताप करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें इतना दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। अपने आप को दूसरों की नज़रों में परफेक्ट नहीं देखना है, अपने आप को अपनी नज़रों में ही परफेक्ट देखना है। यू विल नो इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेकअप। यानी कि यहाँ पे माँ आपसे कहने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ पे जो माँ आपको कह रही हैं कि रिलैक्स हो जाओ, बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर हो और बहुत ही परेशान हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा बातों को सोच रहे हो। अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हो या कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे तो उन बातों के जो जवाब हैं एकदम से ढूंढने की नहीं कोशिश करो, उन सबको छोड़ दो। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ यूनिवर्स में चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ देंगे तो उन सवालों के जवाब अपने आप ही आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा जब हम गहन चिंता में डूब जाते हैं या हम परेशान होते रहते हैं तो भी हमें उन बातों के जवाब नहीं मिलते। अक्सर जैसे होता है ना कि हम सिचुएशन के अगर पीछे पड़े रहते हैं तो वो हल नहीं होती, तो इस तरह कभी कभी हमें जवाब भी एकदम नहीं मिलते। टॉक अबाउट योर फीलिंग्स का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। टेल अ फ्रेंड हाउ यू फील। इनके अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप अपने हार्ट को शेयर कर सकते हैं, तो अगर आप अपने दिल की बातें करेंगे या फिर आप अपने दिल की बात किसी से शेयर करेंगे तो भी आपकी समस्याओं का समाधान अपने आप निकल आएगा। आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आपका जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं स्टक है, आपकी सोच कहीं ना कहीं स्टक है, आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं स्टक है। लेकिन अगर आप उन सब के बारे में बात करेंगे तो आपकी समस्याएं अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके पाइल के अंदर। द एम्प्रेस का कार्ड पहला कार्ड है जो कि आपकी लाइफ में एबंडेंस की बात कर रहा है। एस ऑफ का कार्ड यहाँ पे आपकी लाइफ में खुशियों की बात कर रहा है। 5 ऑफ अर्थ का कार्ड आपको बस आगे थोड़ा सा मूव ऑन करने के लिए कह रहा है। 8 ऑफ अर्थ का कार्ड आपको आपकी स्किल्स निखारने के लिए कह रहा है। आपसे माँ यहाँ पे कह ही रही हैं कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी है आपकी, आप वैसे ही परफेक्ट है। अपने आप को किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं। स्पेसिफिकली अगर किसी जगह आपको फिट होना है तो लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, आपको वैसे ही करेंगे। और आपको जिन भी बातों को लेकर आप परेशान हैं, आप किसी रिलायबल पर्सन से अपनी दिल की बात कह सकते हैं और आपको एक टाइम पीरियड में ये पता चल ही जाएगा कि आपके लिए वो जवाब क्या है जिनको आप ढूंढ रहे हैं या फिर आपकी वो सिचुएशन क्या है। तब तक माँ कह रही हैं थोड़ा सा रिलैक्स करो। जैसे किसी ने ना अपने ऊपर बहुत सारा प्रेशर तो डाल लिया है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रिलैक्स करे। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही ना खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके पाइल की।
3 ऑफ वांड्स की कार्ड के साथ में आपसे माँ यहाँ पे यही कह रही हैं कि चीज़ों की प्लानिंग्स करो, इनकी दूर का सोच के चलो। जैसे किसी को अगर अपने दुखों को दूर करना है और यहाँ पे आपको आपकी स्किल्स पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप कोई विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं या अगर आप विदेश में काम करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके कुछ ऐसी योग्यताएं हैं या तो जिन पे आप काम कर रहे हैं या फिर आपको और भी काम करना चाहिए। और ये विदेश यात्रा का कार्ड भी है, यात्रा का कार्ड भी है। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये कार्ड कहता है दूर की सोच के चलो, यानी कि एक लॉन्ग टर्म प्लान आपको करने चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आपका कैरियर का एरिया हो, अपने कैरियर में आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ एक्शंस लें, टीम वर्क में काम करें, लोगों की मदद लें या करें। तो अगर आप दूर की सोचते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप उन सारी सिचुएशंस में एक ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये सक्सेस का भी कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा आपके पाइल में कुछ भी नहीं है ऐसा, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब आता है, ये कहता है कि ऐसी किसी चीज़ से भागना जिसमें या तो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो ख़राब हो रही है या चोरी हो रही है। तो यहाँ पे ये एक तरह से स्टीलिंग का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है शायद आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कह रहे, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई मेहनत करनी है वहाँ पे आप नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी किन्हीं बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने आप पर काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं जो कि हमारे लिए, जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके किसी रिलेशन में इमोशंस हो सकते हैं, आपके रिलेशन हो सकते हैं, आपकी कोई योग्यताएं हो सकती हैं, आपकी कोई जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिनके बारे में आपको बात करनी है या जिनके बारे में आपको और भी ज़्यादा समझना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आपको अपने कमिटमेंट्स पूरे करने हैं तो आपको अपनी स्किल्स में भी बढ़ोतरी करनी होगी, अगर आपको अपनी ग्रोथ चाहिए तो ये ग्रोथ कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने आप पर काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, दूर की सोचते हैं, तो आपके लिए सारी सिचुएशन अपने आप ही बदल जाएगी। बहुत ही वैसे खूबसूरत एनर्जीज हैं आपके पाइल की, लेकिन यहाँ बस मैं आपसे यही कह रही हैं कि जिन भी कामों के आपके कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा कीजिए, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनकी तरफ जरूर गौर कीजिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल अबेंडेंस है, लेकिन कुछ बातों में आप स्ट्रक हैं। सिर्फ वो कुछ बातें हैं जिनमें आप स्ट्रक हैं। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसकी वजह से परेशान हुआ जाए या किसी परेशानी की बात को सोचा जाए। आपकी लाइफ में कुछ भी है वो चेंज हो रहा है। अगर आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा सा आपको काम करना होगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ अपने कमिटमेंट्स जरूर चेक कीजिए कि आपकी कहाँ जिम्मेदारियां हैं, आपकी कहाँ कमिटमेंट्स हैं, और उनको अगर आप पूरा करते हैं, अगर उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो जरूर देखिएगा कि माँ की ब्लेसिंग्स आपके लिए किस तरह से आपके काम में आ सकती हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। माँ का त्याग नहीं कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।